राजनांदगांव नगर पालिका निगम का 5वां बजट पेश। महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने आज किया बजट पेश। संस्कारधारी राजनांदगांव को धन्यवाद प्रेषित एवं 5वें वर्ष में बजट पेश करते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रही हूँ। पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, पूर्व नगरीय निकाय मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आपके 4 वर्ष में जहां जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखा, वहीं शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल की सौगात दी, जो आज अपना परचम लहरा रही है। वहीं आपने छत्तीसगढ़ परपंच परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखते हुए अपने छत्तीसगढ़ को राजगीत अरपा पैरी की धार दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को सम्मान मिला। वहीं आपने हमें मुहारा पुन्नी मेला के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी। वहीं छत्तीसगढ़ में भांचा भगवान श्री राम की अस्तित्व को बिखेरने के लिए राम वन पथ गमन को पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया। वहीं माता कौशल्या के मंदिर को बृहद और अलौकिक सुंदर बनाया। आपका सपना गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आपके कार्यकाल में अपने सोच को स्थापित किया। सही रूप में छत्तीसगढ़ अपनी पहचान पूरे भारत में बनाया है। आपने जहां किसानों के सार्थक मूल्य एवं राजीव गांधी न्याय योजना के तहत संवारने की कोशिश की है, वहीं गरीबों को बिजली बिल हाफ निःशुल्क चावल दिया। मितान योजना के तहत 14,545 डायल कर घर बैठे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गोमास्ता लाइसेंस की सुविधा। गरीबों को सस्ती दवाई के लिए धन्वंतरी योजना के तहत दवाई उपलब्ध कराई। हरियाली चहु ओर फैलने के लिए कृष्ण कुंज के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण किया। स्वास्थ्य की ओर चले तो स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत वार्डों में जाकर मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आम नागरिकों का निःशुल्क इलाज व दवा वितरण करने का काम किया। निराश्रित पेंशन 350 रुपए से 500 रुपए किया। गौठान के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। वर्मी कॉम्पोस्ट सुपर कॉम्पोस्ट खाद बनाया। वनोपज रागी कुटकी कोदो को रीपा के माध्यम से बाजार देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया। सुनिश्चित रूप से हर क्षेत्र में पूर्व की भूपेश सरकार ने चहु और विकास किया। इस चहु और विकास में राजनांदगांव के विधायक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी एवं सांसदीय माननीय श्री संतोष पांडे जी का भी योगदान रहा। मैं उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और इन्हीं भावनाओं के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी एवं नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साव जी से आग्रह करती हूँ कि संस्कारधारी राजनांदगांव की मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा प्रस्तावित बजट की राशि राजनांदगांव शहर को प्रदान कर शहर को और भी विकसित बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। शहर विकास में जिनका हमेशा साथ रहता है, उनका स्नेह हमेशा बना रहता है। मेरे महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यगण, सभी पार्षदगण, नामांकित पार्षदगण, नगर निगम संयुक्त समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सफाई एवं जल विद्युत कर्मचारी, मिशन क्लीन सिटी की बहनों का, व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों का, महिला समूह एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ एवं आगे भी सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। कोशिश किए बिना कभी सुधार नहीं होते। संघर्ष और प्रयत्न कभी बेकार नहीं होते। कड़ी मेहनत से बदलती है किस्मत की रेखाएं। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होते। नगर पालिका निगम अधिकारी 1956 की धारा 94
से धारा 100 के अंतर्गत नगर पालिका निगम राजनांदगांव का वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षण बजट एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक आय व्यय की स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस निर्वाचित परिषद का यह 5वां बजट है, इसलिए हमने इस बजट को कोई भी नया कर प्रस्तावित नहीं किया है। हमारा यह प्रयास होगा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए शहर का सर्वांगीण विकास करना एवं नागरिक सुविधाओं और सेवाओं से खुशहाली एवं तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख नगर पालिका निगम राजनांदगांव के वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय अनुमान पत्रक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभापति जी वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध पुनरीक्षण आय 292 करोड़ 24,78,000 रुपए तथा पुनरीक्षण व्यय 297 करोड़ 46,53,000 रुपए है। बजट अनुमान अंतर्गत कुल अनुमानित आय 449 करोड़ 12,91,000 रुपए तथा व्यय 480 करोड़ 23,03,000 रुपए था, जबकि वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक अवशेष 3 करोड़ 87,67,000 रुपए था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में प्रस्तावित आय 320 करोड़ 16,52,000 रुपए तथा व्यय 376 करोड़ 54,02,000 रुपए है। वर्ष 2024-25 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 56 करोड़ 9 लाख रुपए की संभावना है। इसे मिलाकर कुल आय 376 करोड़ 25,52,000 होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 28,50,000 रुपए प्रस्तावित है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान में दी गई संसदीय प्रणाली की व्यवस्था के आधार पर हम और आप संसदीय धर्म का पालन करते हुए इस सदन में उपस्थित हुए हैं। दलगत राजनीति में ऊपर उठकर शहर की जनता की भावना के अनुरूप नगर विकास करने की मंशा को लेकर हमने इस बजट को प्रस्तुत करने का पूर्व नगर निगम के सभी निर्वाचित पार्षदों व गणमान्य नागरिकों से राय लेकर उनके सुझाव को इसमें शामिल किया है। इस प्रस्तुत बजट की प्रमुख विशेषता पर आपका ध्यान अपेक्षित है। पुराने प्लांट में 10 MLD एवं 27 MLD पंप क्रय, पाइपलाइन विस्तार, शौचालय मरम्मत, रोड व नाली निर्माण, शहर सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक सिग्नल एवं रोड निर्माण, डामरीकरण, निगम सीमा क्षेत्र स्थित उद्यानों एवं गांधी सभागृह का ऑडिटोरियम, वर्डले पार्क का संचालन, फ्लाईओवर के नीचे चौपाटी एवं बास्केटबॉल व बैडमिंटन कोर्ट निर्माण, नगर में ट्यूबवेल पोल लगाने जाने, SLRM सेंटर, यातायात एवं विद्युत व्यवस्था, मुक्तिधाम उन्नयन कार्य, शहर का डिवाइडरों में पेंटिंग, नगर निगम कार्यालय एवं परिसर का जीर्णोद्धार, शहरी अवसंरचना विकास निधि योजना। हमने कोई संपत्ति कर मतलब कोई भी कर नया लागू नहीं किया। मेरे कार्यकाल के 5 साल में हमने 5 साल में कोई भी कर जनता पे नहीं थोपा है। अतिरिक्त का हमारा कोई कर लागू नहीं हुआ है और ये बजट हमारा 5वां बजट है और अंतिम बजट है। शहर विकास में हम लगातार काम करते रहे, चाहे
शहर को हरियाली से भरने का काम हो। फ्लाईओवर के आसपास देखिए जितनी भी हरियाली दिख रही है वो हमारी देन है। अगर हम बात करते हैं सड़कों की, तो मोतीपुर की सड़क जो लगातार मांग पे चल रही थी, कभी 15 साल में पूरे नहीं हुए, अब 20 भी साल हो गए लेकिन पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड जो दलदल की तरह था, हमने उस पर कंक्रीट कराया। हमारा ईदगाह रोड जो लगातार मांग करते बच्चों के स्कूल के कारण ख़राब था, हमने वो पूरा की। लगातार हम सौंदर्यीकरण पे काम करते रहे, राय सागर और इस बार हमने प्रस्ताव भेजा है एसटीपी के लिए, चूँकि शहर के गंदे पानी तालाब में सीधे चले जाते हैं, तो आज एसटीपी निर्माण के लिए हमने 20 करोड़ की राशि की मांग की। साथ ही हम मतलब महावीर चौक और भदौरिया चौक पे सेट के निर्माण के लिए पैसे की मांग की। हम चाहते हैं कि जो ओवरब्रिज है उसके नीचे सौंदर्यीकरण किया जाए, और उस सौंदर्यीकरण के हमने बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए, हम बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए राशि की मांग की। और आ जाए तो हम इस ओवरब्रिज को सुसज्जित कर दें। तो लगातार हम सरकार से राशि मांग रहे हैं। हमारे कार्यकाल में हमको बहुत राशि मिली, जहाँ पर 2 करोड़ पुण्य मेला के लिए मिला, साथ ही सामाजिक भवनों के लिए 2 करोड़ की राशि मिली, जो कभी नहीं होता था, उसके लिए हमको राशि मिली। हम चाहते हैं विष्णुदेव सरकार से कि वो भी हमको इस बार ऐसी राशि दे जिससे शहर विकास की ओर और आगे बढ़ जाए। हमारी 4 करोड़ की राशि उन्होंने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि शहर के सौंदर्यीकरण की जो 4 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, वो राशि हमें वापस करें, ताकि शहर में दलगत राजनीति से उठकर हम विकास कर सकें। तो उन्होंने अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा सागर का जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ है, और उनके कार्यकाल में हमने जांच समिति बैठाई, उन्होंने नहीं बैठाई थी जांच समिति। हमने सजा दिलाई, उन्होंने नहीं दिलवाई थी सजा। तो वो पहले हिसाब दे, कितना पानी फेंका और कितना पानी निकाला, कितना कीचड़ निकाला। असली भ्रष्टाचार तो मधुसूदन जी के कार्यकाल में हुआ, और काम भी 5 साल का हिसाब देख लीजिए उनका, एक काम नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकाल में एक काम नहीं, उनकी जो कि सत्ता थी। हमारे कार्यकाल हमने कम से कम 80% काम तो पूर्ण किए हैं, और शहर को सौंदर्यीकरण की ओर ले चले हैं। निश्चित रूप से जनता ये देख रही है और समझ रही है। हम चाहते हैं कि 1 साल हमारा बचा, ये कार्यकाल भी बहुत अच्छे से गुजरे, सरकार पैसा दे, निश्चित रूप से काम करेंगे। महापौर जी ने आज अपना अंतिम बजट, 5वां बजट यहाँ प्रस्तुत करी है, और 28,50,000 रुपये के नुकसान का बजट प्रस्तुत करी है, और साथ ही साथ 68 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं के लिए जो है उन्होंने बजट प्रावधान करी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल के बजट में महापौर जी कुछ कर नहीं पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, और राजनांदगांव में खुद महापौर कांग्रेस की थी, उसके बाद में यदि वो अपने बजट को धरातल में नहीं उतार पाई, तो आज 68 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने प्रस्तुत करी है, वो बजट को कहाँ से पूरा करेंगी। महापौर जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि राज्य शासन में बैठे हुए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री जी से मिल सके उतना हमारे महापौर जी के पास समय नहीं है। बहुत व्यस्त है महापौर जी, या ऐसा लगता है कि सपने में है वो। जैसा पहले बजट में महापौर जी ने बोली थी कि हम सपनों का राजनांदगांव बनाएंगे, तो सपने में महापौर जी आज भी हैं कि घर में बैठे बैठे बजट प्रस्तुत कर देंगी, और वो बजट के लिए राज्य सरकार से पैसा आ जाएगा। राज्य सरकार से पैसा चाहिए तो महापौर जी को नगरीय प्रशासन मंत्री, राजनांदगांव के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना होगा। महापौर जी के पिछले 4 साल का बजट पूरी तरह फेल रहा है, जिसका दुष्परिणाम अभी आप सामान्य समय बजट में देख सकते हैं। कांग्रेस के पार्षद ही बोल रहे हैं सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, और तो और संतोष पिल्ले जी जो चेयरमैन हैं वो ये बोले कि मेरे वार्ड का डामरीकरण। अरे भैया, हमारी सरकार बने 3 महीना हुआ है और डामरीकरण का पैसा आए, स्वीकृति आए, पैसा तो सिर्फ 70 लाख आया था 7 करोड़ में, पैसा आए, स्वीकृति आए जो है अगस्त 2022 में आया था। इतने दिनों में आपने अपने वार्ड का टेंडर करवा के काम शुरू क्यों नहीं करवा लिए? क्योंकि महापौर सहित कांग्रेस के पार्षद और चेयरमैन सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नगर निगम को खोखला बनाने के लिए लगे हुए थे। इसी तरह से वो जनहित में कोई काम नहीं कर पाए, और राजनांदगांव की जनता ने विधानसभा चुनाव में दिखा भी दिए। हेमा देशमुख जी के खुद के वार्ड से महापौर जी के 1000 वोटों की लीड रमन सिंह जी को रही है, और 123 में से 119 बूथों में भारतीय जनता पार्टी को एकतरफा बहुमत के साथ में विजयश्री प्राप्त करना, आज तक का इतिहास बनाना, ये महापौर जी के बहुत किए हुए मेहनत का परिणाम है। आरकेबी स्टूडियो वीडियो शूटिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो एल्बम डिजाइनिंग, शादी, पार्टी, जन्मदिन आदि के शुभ कार्यों में वीडियो फोटो के कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाएं, कैटरिंग, टेंट, मेकअप आदि के भी कार्य किए जाते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 62 60 68 51 64। सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। जल्दी संपर्क करें।